Today we are going to talk about the history of English language. जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंग्लैंड, वो ज़मीन जिस पे इंग्लिश बोली पढ़ी समझी जाती है। सो जब हम यहाँ आते हैं हम इसके साथ रिलेट करते हैं पूरे के पूरे तकरीबन ब्रिटेन को। ब्रिटेन और यूके में फ़र्क है, एक हमारे पास है यूके, एक है ब्रिटेन। यूके में हमारे पास 4 स्टेट्स है, एक इंग्लैंड है, एक वेल्स है, एक स्कॉटलैंड है और एक आयरलैंड है। आयरलैंड इन मुमालिक में इधर नहीं है, इधर सिर्फ इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है। सही है, ये एक ही जगह पे कायम है, इसके बीच पानी समंदर ये कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर आप लोग नक्शे में देखते हैं तो आयरलैंड जो है वो हम नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करते हैं, जो साउदर्न है वो यूरोप में आता है। अब ये भी यूरोप से थोड़ा साइड ले चुके हैं इंग्लैंड, यूके ओवरऑल। सही है, तो अगर हम यूके की बात करें तो फिर इसको हम इन तीनों के साथ प्लस करेंगे। लेकिन जब हम सिर्फ ब्रिटेन की बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, तो उसमें हम यूके की या आयरलैंड की बात नहीं करते। सही है, तो जब हम इन मुमालिक की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग शुड कम इन आवर माइंड इज द प्लेस, द मैप और थिंग्स। और फिर हम बात करते हैं ग्रीक की और रोमन्स की, जो वहाँ से आते थे। अब इधर इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है फिज़िकली, जो इधर कब्ज़ा कर चुके हो या कोई और, पता है ना, ग्रीक और रोमन्स पूरी दुनिया पे राज कर चुके हैं, लेकिन हम इनकी तारीख़ पे बात करते हैं। असल में ये जो आबाई लोग हैं इंग्लैंड के, इसको हम केल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंग्लैंड के असल जो लोग हैं वो केल्ट्स कहलाते हैं। बाज़ लोग इसे सेल्ट्स कहते हैं, ये इंडियन और पाकिस्तानी। सही है, ये लोग रहते थे। रोमन्स ने अटैक किया 28 AD पे, 1 AD 2 इस तरह स्टार्ट हुआ। तो ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 28 साल हो गए थे कि रोमन्स ने इधर कब्ज़ा जमाया केल्ट्स पे। कमज़ोर, बेबस, अनसोशल और इस तरह के लोग थे। अब इंग्लैंड पे रोमन्स काबिज़ हुए। सही है, ये हुकूमत करते थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये लोग काबिज़ हुए और ये 28 AD से 455 AD तक थे, 455 AD तक वो उधर मौजूद थे। अब अगर इधर तक हम बात करते हैं, सो यहाँ तक रोमन लैंग्वेज ही केल्ट्स की जो अपनी है, जिसमें स्कॉटिश स्कॉटलैंड में पढ़ी जाती थी, वेलिश वेल्स में पढ़ी जाती थी। सही है, उससे पहले कोई बुनियादी चीज़ नहीं थी। तो ये दोनों ज़ुबानें पढ़ी जाती थी और केल्ट्स उसमें आबाद थे, और इसकी कोई शायद अपनी भी ज़ुबान हो केल्ट्स की। यहाँ तक रोमन्स और इनका मिक्सर हुआ, लेकिन कुछ बना नहीं। 455 के बाद, 455 AD के बाद जर्मनिक ट्राइब्स आ गए, जर्मन के साइड्स से, जिसको हम एंग्लो कहते हैं, सैक्सन कहते हैं और जूट्स कहते हैं। ये 3 कौमें आ गई, जर्मनिक ट्राइब जिसे हम कहते हैं। कहाँ के बाद? 455 के बाद, AD के बाद। तो कुछ ये रहते हैं हमारे साथ, ये तो आ गए, ये आ गए और ये आ गए। इन लोगों की 3 मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, एंग्लो, सैक्सन एंड जूट्स। अब जो हम ये इंग्लैंड कहते हैं ना, ये इसी से बना है, इंग्लैंड, एंग्लो की ज़मीन। सही है, रोमन्स के कुछ असरात रह गए, केल्ट्स के अपने कुछ असरात रह गए। सही है, ये 455 के बाद हुआ था। तो इन लोगों को एक साथ रहना था, किसी को हाकिम बनना था, किसी को ग़ुलाम बनना था। इनका मिक्सर हो गया। हमारे पास, मैंने कल कहा था आप लोगों को कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत यहाँ से होती है बेसिकली। सही है, और हमने टेक्स्ट बुक पे बात भी की थी कि सबसे पहले हम इंग्लिश इसलिए पढ़ते हैं कि हम लैंग्वेज पे बात करें। ज़रूरी नहीं है कि हम कहानियाँ पढ़ें स्कूल में,
कहानियाँ पढ़ने के लिए हम पश्तो, उर्दू या किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? वाई इज़ इंग्लिश इम्पोर्टेड? क्योंकि ये एक अलग ज़ुबान है, इंटरनेशनल है, तो आगे जाने के लिए फिर हमें आसानी होगी। कहते हैं ना कि अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उधर ये साइंस के जो बुक्स होते हैं वो उर्दू में होते हैं, फिर जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपको मसला होता है। सुना है आप लोगों ने? आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे, और जब कॉलेज का शुरुआत हो जाता है तो फर्स्ट ईयर के पहले क्लास में टीचर पूछता है कि कौन गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं। उनको फिर मसला होगा, केमिस्ट्री को कुछ और बोलेंगे, केमिया बोलते हैं उसे, मैथमेटिक्स में बहुत सारे मसले होते हैं। इधर से इसका शुरुआत हुआ। अब हम जाते हैं 8th सेंचुरी में, और 8th सेंचुरी का मतलब है 700 से लेके 800 AD तक। समझ रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि 2nd सेंचुरी, तो 2nd सेंचुरी का मतलब है 100 से 200 तक। ये जो 100 साल है इसके बीच, इसमें कंफ्यूज मत हो कि 2nd सेंचुरी का मैं बोलूँ और आप 200 से 300 तक जाए। सही है? तो इधर का जो एज है, आप लोगों ने नाम सुना होगा वाइकिंग्स का, सीरीज वगैरह है, मैंने एक ट्रेलर देखा था, बड़े बड़े और कुल्हाड़ियों वाले। ये वाइकिंग्स जो कौम है इसके बीच आ जाती है, और ये नॉर्वे की तरफ से आ जाती है, स्वीडन और नॉर्वे के साइड से ये लोग आ जाते हैं। यस, इट्स हिस्ट्री। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि ये 712 के बाद 793 का कहते हैं। सही है, लेकिन इधर भी तो लोग रहते हैं ना, और ये एक कम्युनिटी भी बना चुके हैं। तो वाइकिंग्स ने हमला कर दिया, और ये इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक पावरफुल लोग थे, आप सीरीज़ में देख सकते हैं। इन लोगों ने इन लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इधर एक किंग था जिसको हम किंग एल्फ्रेड कहते हैं। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट के नाम से वो मशहूर है। द ग्रेट का वर्ड ब्रिटिशर्स उसके साथ लगाते हैं। सही है? और ये 8th सेंचुरी में ही था, और इन्होंने फिर उनको शिकस्त दिया थी। ही वॉज ऑल्सो अ राइटर। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पे बात करेंगे तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में इसका प्रोज या कुछ पोइम्स वगैरह देखने का आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ तक बात हुई, ये लोग तो वापस गए या बीट हो चुके। अब यहाँ से हम जाते हैं 1066 AD में। ये हमारे पास है 455 से 1066 AD। ये हमारे पास है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हमारे पास ज़ुबान ओल्ड होगी तो उसका लिटरेचर भी ओल्ड कहलाएगा। सही है? यहाँ तक